वो 67 साल के बुजुर्ग है, चेहरे पर झुर्रियाँ है, लेकिन कानून की समझ रखते हैं। पढ़े लिखे थोड़ा कम है, लेकिन जब बात करते हैं तो लोगों को भी विचलित कर देते हैं, अपने बातों की ओर आकर्षित कर देते हैं। वो आदिवासी अधिकारों पर काम करते हैं और न केवल काम करके उन्होंने अपने गांव को एक मॉडल गांव के तौर पर स्थापित किया है, बल्कि उस गांव के माध्यम से अब पूरे देश में पेशा कानून और वनाधिकार को लेकर एक बड़ा मैसेज भी दे रहे हैं। तो हम आपको अब सीधा उस शख्स से मिलाते हैं जिन्होंने पेशा नियम के तहत, पेशा के जो कानून है उसके तहत, वनाधिकार कानून के तहत अपने गांव को एक मॉडल गांव स्थापित किया, मॉडल गांव के तौर पर पहचान दिलाई। उस शख्स का नाम है देवाजी तोहफा। तो तोहफा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल मेरा, आपने ये जो कार्य किया, जिस तरह से आपने गांव में पेशा कानून को पूर्णतः लागू किया, कैसे संभव हो पाया ये पेशा कानून तो सेंट्रल गवर्नमेंट का वो किया हुआ पास हुआ है। तो वो कानून लागू करने के लिए हम हमारे गांव में, तो गांव के जो हमारे मूल निवासी आदिवासी का एक परंपरा, संस्कृति, रीति रिवाज, न्याय व्यवस्था, जीवन जीने की पद्धति, ये जो परंपरा से चलते आ रहा है, उसका हमने अध्ययन भी किया और खुद उसका जीवन जीते समय आ रहा है। तो और दूसरा जो अध्ययन हुआ कि पेशा कानून क्या है, इसका अध्ययन किया। संविधान क्या है, इसका भी अध्ययन किया। वन अधिकार कानून क्या है, इसका भी अध्ययन किया। सब मिल के हम यहाँ अध्ययन करके इसको गांव में वो कानून का अमल करने का हम काम किया है। हम कानून नहीं बनाया, ये सरकार ने बनाया है। वो उस कानून को अमल करने का ग्राम सभा का माध्यम से ये किया है। तो कानून सरकार ने बनाया है, ग्राम सभा का इम्प्लीमेंटेशन आपने किया, क्रियान्वयन अपने गांव में आपने किया है। लेकिन इसको क्रियान्वयन करने में जब कानून बहुत पहले से बना था तो इतना लंबा समय कैसे लग गया? क्या क्या दिक्कतें आपको आई, क्या बाधाएं आई, क्या मुश्किलें रही जो आपको झेलनी पड़ी इस बीच? ये जो कानून तो पहले बने थे, लेकिन कानून क्या है, हमको आदिवासी को इसका कोई जानकारी नहीं है ना। हम तो कम पढ़े लिखे हैं, गांव में ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, तो इसका कोई सही गाइडलाइन कोई दिया ही नहीं है। तो उसका इसीलिए हम सरकारी कानून जो है वो समझने के लिए अब बहुत दिक्कत होता है आदिवासी को। अपना परंपरा जो है उसका एक स्वयं शासन रहता है, उसका उनको जानकारी है, इसीलिए ये थोड़ा दिक्कत आई। और हमको अधिकारी, वन अधिकारी भी वो और अधिकारी के साथ गया तो वो भी थोड़ा दिक्कत आते थे। उसको संघर्ष किया, इसका बिना संघर्ष बिना ये काम नहीं हो पाएगा। और सामूहिक से ग्राम सभा का नियमावली बनवाया। ग्राम सभा में हर परिवार से महिला पुरुष उपस्थित रहना अनिवार्य है। और ग्राम सभा का पहले दिन उसका अध्ययन ग्रुप बैठता है, अध्ययन में पूरा अध्ययन करना पड़ता है और ग्राम सभा में सर्वसहमति से निर्णय लेना पड़ता है। ये जो सामुदायिक अधिकार आप लोगों को मिला गांव में, तो इससे कुछ परिवर्तन आपके गांव में देखने मिला? जो अधिसूचित क्षेत्र वाले दूसरे गांव है उनके तुलना में क्या परिवर्तन आपने देखा? इससे क्या निकला? गांव में क्या क्या बदलाव हुआ? इसमें क्या बदलाव हुआ कि लोग पहले नहीं बैठते थे एक जगह, तो इससे कानून के हुए में और अध्ययन करते हुए वो एक जगह बैठने लगे। अध्ययन करते समय तो उसका पूरा ये जानकारी होता है, वो यहाँ पढ़े लिखे का कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा, एक संघ बन गई हैं। वन अधिकार कानून हुआ तो इसमें ग्राम सभा को इसका अधिकार मिला है, मालकियत। हाँ, तो वो एक साल में 1,15,00,000 का बाम्बू बेच दिया। यहाँ 1,15,00,000 एक साल में। हाँ, तो इससे लोगों को ऐसा लगा कि ये तो अभी तक तो हमारे जंगल था, लेकिन इसका कोई हमको लाभ नहीं मिलता था। क्यों मिला? तो ये पेशा कानून या वन अधिकार कानून के तहत से मिला है। ये एक गांव को नहीं, सभी पूरे गांव को वहाँ लाभ हुआ है। गढ़चिरौली जिले में, महाराष्ट्र में बहुत सारे अपना अपना वो बेच रहे हैं। ये
जब इम्प्लीमेंटेशन हुआ इसका, आपने जो क्रियान्वयन कराया गांव में हाँ। कानून का हाँ। पूरी तरह से ग्राम सभा के माध्यम से, वनाधिकार कानून के माध्यम से, तो कितना बड़ा क्षेत्रफल है जो आप लोगों के गांव के हक में है अब? ये तो 1800 हेक्टर है। हाँ, 4500 एकड़ है हमारा गांव का क्षेत्र, और जनसंख्या 500 है। 123 वो परिवार है। इसीलिए तो वन विभाग और हमारा संघर्ष हुआ। ये छोटा सा गांव और इतना बड़ा जंगल, इनको कैसे? बहुत सारे संघर्ष करना पड़ा। मोर्चा नहीं निकालना, हम मोर्चा में भाग नहीं लिया, विश्वास नहीं करते? नहीं, मोर्चा अभी का समय नहीं है मोर्चे का। हाँ, आज़ाद मिले हैं ना, आज़ाद भारत में मोर्चा निकलना ये गुलामी की व्यवस्था है। वो अंग्रेज़ों का ज़माने में मोर्चा निकालना था, अभी नहीं। अभी तो कानून पास हुआ है ना, उसको ही प्राप्त करना, अमल करना और सहभागी तंत्र से वो काम करना है। सामूहिकता, ये सबसे बड़ा महत्व सामूहिकता। सामूहिकता, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। हाँ, उसमें तो हम भारत के लोग, क्या कम कहाँ कम। इसलिए घोषणा भी हमने दिया है ना, दिल्ली और बम्बई में हमारी सरकार, हमारे गांव में हम ही सरकार। जल जंगल जमीन गांव समाज का अधिकार सिर्फ ये आदिवासी का नहीं है, पूरे मानव समूह का है। गैर आदिवासी हो, कोई भी हो, उसका ही जल जंगल है, सबका है। हम भारत के लोग हैं, तो ये है। जल जमीन जंगल की आपने बात की है। हाँ। जल जमीन जंगल की बात बालाघाट में भी होती है, आपके यहाँ पे भी होती है, लेकिन वहाँ पे आपने इसको प्राप्त कर लिया है, इधर अभी तक ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या आपको लगता है कहाँ कमी है? यहाँ जो ये है कि अकेले अकेले ये लोग काम कर रहा है, इसका अध्ययन नहीं करते हैं, विचार नहीं करते हैं, तो अकेले अकेले ये काम नहीं है। वो उसका नाम ही है सामूहिक वन अधिकार कानून, सामूहिक मिलकर। हाँ, और ग्राम सभा मतलब आदिवासी का ग्राम सभा नहीं, ग्राम सभा का मतलब जितने लोग वहाँ रहेंगे वो उनका वो ग्राम सभा है। ये कुछ लोग जो दिग्भ्रमित करते हैं दूसरे लोगों को, खास करके ऐसे लोग जो ये बताते हैं कि आदिवासियों के लिए हमारे लिए नहीं, उनके बारे में आपकी क्या राय है? ये आदिवासी के लिए नहीं है, पूरे मानव समूह के लिए है। ये हम गारंटी के सहित, हमको अनुभव है ना, ये हमको ये काम किए हैं। और कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो गैर आदिवासी को उसका पट्टा नहीं, पट्टा नहीं मिलेगा। हम तो पहले ही किया, ये ऐसा नहीं है। कानून में लिखा है ना, अनुसूचित क्षेत्र के, ये भ्रम करने वाली बात है बस। नहीं, वो लोग सोचते ही नहीं ना, अध्ययन करते नहीं, समझते नहीं, न समझते हुए ये प्रॉब्लम निर्माण हो रहा है। अच्छा, आपसे ये जानना चाहूँगा, आपने जब इस ग्राम सभा के माध्यम से इस तरह से जो प्रयास, सामूहिक प्रयास के माध्यम से जो ये सफलता अर्जित पाई है मेढा लेखा गांव में, अब बिना परमिशन के ना राज्यपाल पहुंच सकता है ना मुख्यमंत्री, उसको भी गांव के लोगों की सामूहिक रूप से अनुमति की ज़रूरत पड़ती है, कैसे संभव हुआ? ये जो इसका अध्ययन हमने किया, कोई भी लोग आके घूसते हैं, शोषण भी करते थे, लूटते भी थे और बहुत बातें करते थे, गलत भी बोलते थे, गलत मैसेज देते थे। हम लोग चुपचाप रहते थे। हम तो 50-60 बरस का पहले वैसे पुल प्लांट वाले गांव में आए तो जंगल में भाग के जाता था। अच्छा। हाँ, हमको मराठी ही नहीं समझते थे, हिंदी नहीं, इंग्लिश नहीं, हम तो अपनी भाषा मूल निवासी कोया और गोंडी ये भाषा बोलते थे। तो ये हमारा ये जो क्या कि इससे हम क्या कि कोई भी आते और हमारा गांव में घुसते हैं, ज़मीन का शोषण होता है, जंगल का शोषण होता है, महिलाओं पर अत्याचार होते थे। इसीलिए उसका हमने एक अध्ययन किया कि अभी कोई भी हमारे यहाँ आएगा तो काम करेगा तो बिना पूछे कोई काम नहीं कर सकेगा। हमारे क्षेत्र के विधायक आपके गांव पहुंचे, उन्होंने आपसे अनुभव प्राप्त करके यहाँ पे कार्यशाला का आयोजन किया है। इस कार्यशाला में आप 2 दिनों तक उपस्थित रहे, क्या उम्मीद करते हो आप, क्या बालाघाट जिले में भी ये संभव हो पाएगा? ज़रूर। ये कानून सिर्फ वो गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट या मेंढा लेखा के लिए नहीं है, भारत के पूरे गांव के लिए ये वनाधिकार कानून बने हैं। तो वो निश्चित ये होने वाला है। अभी इनसे चर्चा करने से सभी लोग सहभागी हुए थे, वो सरपंच थे,
जनपद अध्यक्ष थे, तो ये सब यहाँ इसमें वो अपना अपना गांव में जाके ये क्या करेंगे, विधायक भी थे यहाँ, तो बहुत अच्छा हुआ ये। मेरे को तो आशा है कि ये अभी रुकने वाला, हाँ जोर पकड़ेगा, रुकने वाला नहीं है। जैसे अंगर लगा देते हैं जंगल में, हाँ। एक पिंडी तो पूरा जल के फैलता है, हाँ। वैसे ही ये होने वाला है। ये जरूरी भी है, आवश्यकता है अभी। हाँ, क्या इस कार्यशाला के माध्यम से आप हमारे मीडिया के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को, खासकर बालाघाट के लोगों को? वैसे तो आपका मैसेज पूरे देश के लिए, कानून पूरे देश के लिए, समाज के लिए है, लेकिन मैं बालाघाट के लोगों के लिए स्पेशल तौर पर कहूँगा कि आपका क्या मैसेज होगा, जिस तरह से आपने ये सब कुछ असंभव को संभव कर पाया, लगातार परेशानियाँ उठाई, उसके बावजूद, तो क्या मैसेज आपका है, संदेश? ये जो हमारे बालाघाट के हमारे पूरे आदिवासी गैर आदिवासियों को यही मिलता है, ये कानून बने हैं, कानून बनने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये खुद को ही करना है। सरकार को मांगना नहीं है, अभी मांगने वाली बात छोड़ दो, करने वाली बात दो। तुम करेंगे तो ये होगा कि इसीलिए कि पूरे हर गांव में ये अपना खुद ग्राम सभा का माध्यम से इस कानून का इम्प्लीमेंट करे, यही मैं संदेश दूँगा। तो सरकार ने अपना काम बहुत पहले ही कर दिया है, अब सामूहिक रूप से पेशा के नियमों को समझना, कानून को समझना और साथ में वनाधिकार कानून को समझकर ग्राम सभा के माध्यम से उसका क्रियान्वयन करना, खासकर सामूहिक रूप से क्रियान्वयन करना, ये मूल इसका है, इसका उद्देश्य है। और इसी को लेकर आज बालाघाट के मलाजखंड में ये कार्यशाला संपन्न हुई और इस कार्यशाला में न केवल महाराष्ट्र के बल्कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात और आसाम के भी प्रतिनिधियों के तौर पर कुछ लोगों ने शामिल होकर यहाँ पे लोगों को कार्यशाला के माध्यम से एक संदेश दिया कि पेशा कानून अगर सरकार ने बनाया है तो ये हर अनुसूचित क्षेत्र में प्रभावी ढंग से लागू भी हो सकता है, बशर्ते इसके लिए अध्ययन करने की ज़रूरत है। अध्ययन करने के बाद चिंतन मनन करके जहां ज़रूरी हो वहां सरकार से सवाल करके इसको लागू करने के लिए सामूहिक रूप से लोगों को प्रयास करने की ज़रूरत है। ये कहना है देवाजी तोफा का, जिन्होंने एक उदाहरण पेश किया है महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के अंतर्गत धनोरा तहसील के मेंढालेखा गांव से, जहां उन्होंने इस कानून का पूर्णतः इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाया है। अधिकारियों की कई प्रकार की नाफरमानियों को झेलते हुए भी उन्होंने ये सब संभव करके दिखाया है और आज वे गांव की ही सरकार के माध्यम से सरकार को बड़ा मैसेज दे रहे हैं कि ये सब कुछ संभव हो सकता है।